नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण अंतर्गत पंचम अंश, जिसमें श्री कृष्ण के अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कल हमने आपको इसके 2 अध्यायों का श्रवण करके सुनाया था। चलिए आज तृतीय अध्याय से शुरुआत करते हैं। तृतीय अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युता रूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमलदल किसी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति और कंस के भय से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात रूप से प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके आप अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोले, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवों के देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। हे भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निंद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय घर्षण करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फनों से रोककर श्री शेष जी भी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। वहां उन्होंने यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निंद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्ण कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्व स्वरूप वे श्री हरि ही पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदना आदि से विभूषिता
तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गईं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशय तृतीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्थ अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्नचित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबहो केशनी, हे धेनुके, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मुझे मारने के लिए कई यत्न किए हैं, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्ष स्थल में भी नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिंदकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया था। हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते। हे दैत्य श्रेष्ठ, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा हो गई है और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर मुझे तो उन पर हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्र, उस दुष्ट और दुरात्माओं के अधिकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वे वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो, उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो वृथा ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही होनी थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। श्री पाराशर जी बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशय चतुर्थो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्ध अवस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख ही लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा करें जैसे कि अपने इस बालक की करते हैं। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बालघाती पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी, उसका शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासीगण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे दिज्योतम, तब भयभीत माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए
कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे समस्त भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नाखूनों से शत्रु के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूप जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र विक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोक को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव तेरे कंठ की, विष्णु तेरे गुह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य संपन्न अविनाशिनी श्री नारायण तेरी रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे शंख, चक्र और धनुष और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान के शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। श्री हरि भगवान बैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वयं स्तुतिवाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशे पंचमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।